नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है खबरों का, रुख कर लेते हैं खबर की ओर। खबर दिल्ली से है, जहां पर लोकसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान होगा। तारीखों का ऐलान होते ही लग जाएगी आचार संहिता। सीईसी राजीव कुमार दोनों चुनाव आयुक्त इसमें मौजूद रहेंगे। चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू, ज्ञानेश कुमार भी इसमें मौजूद रहेंगे। आज दोपहर के 3 बजे विज्ञान भवन में प्रेस वार्ता होगी। लोकसभा चुनाव 7 चरणों में हो सकता है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है और कहा जा रहा है कि यूपी में तीसरे या चौथे चरण में चुनाव हो सकता है। 15 मई के पहले मतगणना पूरी हो जाएगी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सीईसी समेत तीनों आयुक्त प्रेस वार्ता में मौजूद रहेंगे। आज दोपहर के 3 बजे विज्ञान भवन में प्रेस वार्ता की जाएगी। लोकसभा चुनाव 7 चरणों में हो सकता है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी है। यूपी में तीसरे या चौथे चरण में चुनाव हो सकता है। तो लोकसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान किया जाएगा। 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। 15 मई के पहले मतगणना पूरी हो जाएगी। सीईसी समेत तीनों आयुक्त प्रेस वार्ता में मौजूद रहेंगे। तो देखिए, आज दोपहर के 3 बजे प्रेस वार्ता की जाएगी। लोकसभा चुनाव 7 चरण। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ गया। दीपक, देखिए, आज लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। 3 बजे प्रेस वार्ता होगी। क्या कुछ अधिक जानकारी निकलकर सामने आ रही है इसको लेकर? जी बिल्कुल नंदी, बता दें आपको कि लोकसभा चुनाव के लेकर के आज चुनाव आयोग की 3 बजे एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। और सूत्रों से पता ये चल रहा है कि लोकसभा का जो चुनाव है वो 7 चरणों में किया जाएगा। पहला चरण का जो चुनाव है वो 15 से 17 अप्रैल के बीच में होगा। वहीं अंतिम जो चुनाव का जो होगा वो 19 मई को रखा जाएगा। वहीं 23 मई को इसके रिजल्ट भी घोषित किए जाएंगे। आज चुनाव आयोग के तीनों अधिकारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे और चुनाव जो लोकसभा चुनाव है 543 लोकसभा सीट पे जो चुनाव के तारीखों का ऐलान किया जाएगा। वहीं 4 विधानसभा चुनावों का भी ऐलान किया जाएगा। लेकिन देखा जाए 543 सीटों की बात करें तो 543 सीट पे लोकसभा का 7 चरणों में ऐलान किया जाएगा। वही पहला चरण है वो 15 से 18 अप्रैल को रखा जाएगा और वही आखिरी चरण 18 से 19 मई को रखा जाएगा। और 23 मई को उम्मीद की जा रही है कि 23 मई को रिजल्ट भी घोषित की जाएगी, क्योंकि 543 सीटों की घोषणा की जाएगी। 500 और उसी के साथ साथ जब चुनाव आयोग की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आचार संहिता देश में लागू हो जाएगा और कुछ नियम और शर्तें भी लागू हो जाएगी। पहला शर्त नेताओं के लिए ये रहेगा कि आप उम्मीदवार जितने भी उम्मीदवार हैं वो सरकारी गाड़ी या सरकारी बंगले का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सांसद निधि से कोई नया फंड जारी नहीं होगा। वही विज्ञापन पे जो खर्च होंगे वो सरकारी फंड से नहीं खर्च किए जाएंगे। वही तीसरा ये एडवाइजरी जारी हो जाएगा कि कोई भी उम्मीदवार पार्टी चुनाव के लिए किसी भी धार्मिक स्थल का उपयोग नहीं करेंगे। और उसी के साथ साथ चुनाव आयोग ने सख्ती से कहा है कि चुनावी प्रचार के दौर में किसी भी बच्चे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। किसी भी 5 साल के से 12 साल के बच्चे को चुनाव के प्रचार के दौरान में नहीं लाया जाएगा। तो देखना ये हो जाएगा जब आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तारीखों का ऐलान होता है और तारीखों के ऐलान के बाद ही देश में आचार संहिता लागू हो जाता है। तो देखना ये होगा कि आखिर जितने चुनावी उम्मीदवार हैं वो फील्ड में उतरेंगे और अपने चुनावी प्रचार में जुट जाएंगे। क्योंकि देखा जाए एक तरफ इंडिया अलायंस है तो दूसरी तरफ एनडीए का गठबंधन है। तो कहीं ना कहीं 2024 का चुनाव जो वो है वो बेहद रोचक है। वहीं हम 2019 की चुनाव की बात करें तो 2019 का चुनाव भी 7 चरणों में किया गया था और मई के आखिरी तक रिजल्ट का घोषणा हो गया था। उसी के चलते ये कयास लगाया जा रहा है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसका भी जो तारीखों का जो ऐलान होगा वो 7 फेज में चुनावों का तारीख का ऐलान किया जाएगा। और उसके साथ साथ जो 7 फेज में जो चुनाव होंगे उसमें अप्रैल से लेकर के मई के आखिरी तक में ये पूरे चुनाव प्रक्रिया समाप्त किया जाएगा। उसी के साथ साथ मई के आखिरी सप्ताह में यानी कि 23 से 25 मई तक चुनाव के नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। जी नंदिनी। जी बिल्कुल, संवाददाता
संदीप हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, देखिए आज देश के लिए और सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए बड़ा अहम दिन होने वाला है। ऐसे में देखा जाए चुनावी जो पार्टियां हैं उनकी तरफ से तैयारियां क्या कुछ देखने को मिल रही हैं। देखिए आज लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाना है। देखिए बिल्कुल नंदिनी, ये कहा जा सकता है कि जो सभी राजनीति पार्टियां अपनी तैयारी होती है उसकी जो परीक्षा है उसकी तिथि आज घोषित करी जाएगी। यानी लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। 3 बजे चुनाव आयोग अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और उसके बाद सभी राजनीति पार्टियों के लिए देखिए गाइडलाइन जारी करी जाएगी, क्योंकि जब चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा तो उसी के साथ साथ देखिए पूरे देश भर में आदर्श आचार संहिता लग जाएगी, जिसके बाद तमाम राजनीति पार्टियों पर कुछ समय तक के लिए कुछ नियमों पर पाबंदी लग जाएगी। राजनीति पार्टियों की देखिए तैयारी की अगर आपने बात करी, सभी को पता है कि 543 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं और आज अगर हम यहाँ की बात करें, इसके साथ 4 राज्यों में भी जो चुनाव की तिथि है उसको भी घोषित किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की बात करी जाए, सपा की बात करी जाए, तमाम अन्य पार्टियों की बात करी जाए, तो सभी की जो कहना है कि हमारी जो तैयारियां हैं लगभग पूरी हैं। सभी का अपना अपना लक्ष्य है और उस लक्ष्य को साथ साथ उस एजेंडे को लेकर अब लोगों के बीच में जाना होगा, लेकिन कुछ पाबंदियों के साथ में। जिस तरीके से वो बहुत ज़्यादा किसी भी तरीके का प्रचार प्रसार प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि देखिए 3 बजे जब चुनाव आयोग अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो कौन सी तिथि लोकसभा चुनाव के लिए घोषित की जाएगी। जी बिल्कुल दीपक, देखिए जिस तरीके से आज तारीखों का ऐलान हो जाएगा, इसके बाद आचार संहिता लग जाएगा। आपने तमाम गाइडलाइंस भी बताए हैं, लेकिन देखा जाए पार्टियों की तैयारियां भी जिस तरीके से संदीप बता रहे हैं लगभग पूरी तय हैं। लेकिन क्या लगता है जिस तरीके दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है इंडिया वर्सेज एनडीए? जी बिल्कुल नंदी, जिस तरह से इस बार 2024 का लोकसभा चुनाव है वो इंडिया अलायंस वर्सेज एनडीए का चुनाव है। तो कहीं देखा जाए 2024 का जो चुनाव है वो बेहद दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि एक तरफ पूरे विपक्षी दल इंडिया अलायंस के साथ जुड़े हुए हैं, तो वहीं बीजेपी के साथ साथ एनडीए में जो गठित जो राजनीतिक दल है वो एक साथ चुनाव लड़े। तो कहीं ना कहीं ये चुनाव काफ़ी दिलचस्पी के साथ देखा जाएगा, क्योंकि जब आचार संहिता लागू हो जाएगा तो तमाम जो उम्मीदवार हैं वो राजनीतिक दल, जितने भी राजनीतिक दल है वो फील्ड में उतरेंगे अपने प्रचार प्रसार के लिए। लेकिन उससे पहले ही चुनाव आयोग ने एडवाइजरी जारी करते हुए तमाम जो उनका जो एडवाइजरी है वो जारी कर दिया है कि आप चुनाव प्रचार के दौरान किसी भी बच्चे का इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसी भी बच्चे को अपने गाड़ी में बैठाकर चुनाव प्रचार में नहीं ले जाएंगे। वहीं किसी भी तरह के धार्मिक स्थल, चाहे हम बात करें मंदिर की, मस्जिद की, गुरुद्वारे की, आप किसी भी तरह के धार्मिक स्थलों का उपयोग नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक तरफ से चुनाव आयोग की भी पूरी तरह से तैयारी है, तो वहीं दूसरी तरफ जितने राजनीतिक दल है, चाहे हम इंडिया अलायंस की बात कर ले, चाहे हम एनडीए की बात कर ले, तो तमाम राजनीतिक दल भी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए तैयार है। और आज 3 बजे लोकसभा चुनाव के तारीखों का भी ऐलान हो जाएगा। और सूत्रों से यह भी सामने आ रहा है कि 16 से लेकर के 18 मार्च में पहले फेज का चुनाव होगा। उसके साथ साथ ही 23 मई तक जो चुनाव का जो नतीजा है वो भी घोषित कर दिया जाएगा। तो देखना ये होगा कि इस बार जो लोकसभा चुनाव होता है वो काफ़ी दिलचस्प होने वाला है और क्या कुछ और खास होने वाला है। क्योंकि यदि हम उम्मीदवारों की बात करें तो एनडीए की उम्मीदवार जो एनडीए ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है, बीजेपी ने जो अपने लिस्ट जारी किया है, दो लिस्ट बीजेपी ने जारी कर दिया, उसमें हमने उम्मीदवारों के नाम देखे तो काफ़ी पुराने सांसदों का टिकट कटा है। वहीं हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के 7 लोकसभा सीट में से 6 जो पुराने सांसद थे उनके टिकट कट चुके हैं और 6 नए उम्मीदवारों को यहाँ पे उतारा गया है। तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया अलायंस के साथ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ी है 4-3 के रेशियो के साथ। तो दिल्ली में भी चुनाव काफ़ी रुझान है दोनों के बीच में, क्योंकि देखा जाए एक तरफ से मनोज तिवारी जो पहले 2 बार पहले भी सांसद रह चुके हैं, उनको दोबारा से टिकट दिया गया है। वही जो 6 कैंडिडेट है, चाहे हम बात कर ले बांसुरी स्वराज की, चाहे हम बात करें हर्ष मल्होत्रा की, चाहे और भी हम बात कर ले खंडेवाल की, तो ये तमाम नए चेहरे हैं जो दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए उतारे गए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी नई दिल्ली से सोमनाथ भारती जो पहले विधायक हैं, वहीं हम जो और भी उम्मीदवार है, सही राम पहलवान है, चाहे बात कर ले, ये तमाम जो है वो जमीनी स्तर से जुड़े हुए नेता हैं। तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद है।